इस कथा में कौन सा पात्र ऐसा है जिस पर 2 दिन 3 दिन से कम बोला जाए? आजकल एम्प्लॉइज एम्प्लॉयर के बीच बहुत झगड़ा चल रहा है। एम्प्लॉय का कहना है मुझसे काम ज्यादा लिया जा रहा है, एम्प्लॉयर कह रहा है कि मुझे आदर कम दिया जा रहा है। सेवक और सेवकाई के बीच का झगड़ा चल रहा है। इसी कहानी में अगर हनुमान को जान लो तो पता चलेगा। आपने कभी सोचा कि इस देश में सुग्रीव का मंदिर क्यों नहीं है? लड़ाई तो राम जी के साथ सुग्रीव ने भी बड़ी अद्भुत करी थी भाई, पीछे ही खड़े हो गए थे। हनुमान जी तो अकेले ही थे, सुग्रीव तो पूरे खानदान को लेकर लड़े। पुत्र भी लड़ रहा है, भतीजा भी लड़ रहा है, अंगद पूरी सेना लगा दी है। सबसे पहली बार जो लोग भेजे वे भी सुग्रीव की सेना के ही थे, क्योंकि सुग्रीव ने राम काज में संशय किया। जब आप बड़ा संकल्प धारण करते हैं तो आगे क्या मिलेगा इसकी अगर सोचकर संकल्प धारण करते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। भगवान राम के साथ समुद्र के पार लड़ने के लिए जो गए थे उनमें से एक भी व्यक्ति अयोध्या की राज सत्ता में भागी नहीं बना। उनमें से किसी ने वहां जाकर पोर्टफोलियो के लिए नहीं लड़ाई की। उनमें से कोई व्यक्ति आयोग के लिए नहीं मरा। वे सब इसलिए गए थे क्योंकि सत्य असत्य को पराजित करने के लिए आया था, क्योंकि विश्व के अंधकार से लड़ने के लिए प्रकाश का पुंज आया था, क्योंकि उनकी आत्मा में अवधारणा थी कि हमें असत से सत की ओर चलना है। प्रतिभा और प्रतिबद्धता का मणिकांचन संयोग देखना हो तो हनुमान को देखो। बहुधा प्रतिभा अहंकार पैदा करती है। और याद रखिए, देश चलाना हो, राज्य चलाना हो, परिवार चलाना हो, तो जब समूह की युति आ जाए तो प्रतिभा का अहंकार बगल में रख देना चाहिए। माया नगरी मुंबई में मेरे कई प्रिय छोटे भाई अनुज हैं, बड़े लोकप्रिय हैं। मैं उनसे मिलने जाता हूं, उनकी काफी बेचैनी है। ये क्या कारण है कि 26 साल 27 साल का एक होनहार युवक जिसकी फिल्में सुपरहिट हैं, सब कुछ हैं, एक दिन सुबह सुबह हम टीवी खोलते हैं तो देखते हैं कि आत्महत्या कर ली। इसका कारण यही है कि लोक में, समाज में आपका किया गया कार्य एकात्म पराक्रम नहीं है, सामूहिक पराक्रम है। मैं आज यहां आया हूं, एक पति हूं, एक पुत्र हूं, एक पिता हूं, एक भाई हूं। यह हिंदी का सौभाग्य है, यह भगवान राम के नाम का प्रताप है, यह नितिन जी के प्रति आदर है कि 40,000 लोग सामने बैठे हैं। व्यस्ततम समय में सूबे का मुखिया यहां पर है, सूबे के मंत्री यहां पर हैं, सब लोग यहां पर हैं। इसमें अगर मुझे जाते समय कल दिल्ली अहंकार हो गया कि मुझे सुनने के लिए इतने लोग थे और मैं घर का बटन दबाने के बाद अंदर गया और मैंने ये सोचा कि मेरी पत्नी ऐसा ही व्यवहार करे जैसे वहां बाहर निकलते समय प्रशंसक वर्ग कर रहा था, तो यहां से बुद्धि के भ्रष्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। हनुमान रुद्रावतार हैं। हनुमान ने बचपन में ही अपनी क्षमता और प्रतिभा को पूरे विश्व में व्याख्यायित कर दिया है। बाल समय रवि भक्ष लियो, बचपन में ही उन्होंने सूर्य को ग्रास किया है। उन पर ब्रह्मा का आशीर्वाद है। इंद्र ने उन्हें वरदान दिया है कि तू पानी में नहीं डूबेगा। अग्नि ने वरदान दिया है कि तू अग्नि में नहीं जलेगा। लेकिन उनसे परिचय पूछिए तो वो ये नहीं कहते कि आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड देन आई वेंट, नो। उनसे मां पूछती है तू कौन है, तो ये नहीं कहते कि मैं पंचकन्याओं में पूजित अंजनी का पुत्र हूं, पंच तत्वों में से एक वायु का बेटा हूं, मैंने बचपन में, नो, ये मैं है ही नहीं। एक पंक्ति का उत्तर है, राम दूत में मात जानकी, मैं राम का दूत हूं। आखिरी छोर पर खड़े हुए जिस मतदाता ने आपको मत देकर या बिना मत दिए निर्वाचित किया है, आप उसकी सेवा में खड़े हुए सर्वोच्च प्रतिनिधि मात्र हैं। यह हनुमान सिखाते हैं। प्रतिभा अक्सर प्रतिबद्धता से अलग हो जाती है। प्रतिभा को लगता है कि मैं प्रतिबद्ध कैसे हो सकता हूं। इस देश में हनुमान कम नहीं है। इस देश में हनुमानों को जगाने वाले जामवंतों की कमी। मुझे प्रसन्नता है कि मुझे अगर 1 लाख लोग सुनने आते तो 70,000 युवा होते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि 80% युवा होते हैं और आज भी बैठे इंजीनियरिंग के लड़के पीछे। मैं उन सबको जगाता हूं। उद्देश्य बड़ा है। हे पवन तनय अंजनी लाल, अपनी तंद्रा को त्यागो तुम, संपूर्ण शक्ति के साथ साथ हे राम दुलारे जागो तुम। हे कामरूप शंकर स्वरूप बजरंगी नाम तुम्हारा है, अपने जीवन को याद करो, यह जंगी काम तुम्हारा है।
सूरज को तुमने ग्रास किया, शैलों को तुमने तोड़ा है। जिस बल से ऐसे काम किए वे बल कबरक को छोड़ा है। रणधीर उठो, बलवीर उठो, अब लाज तुम्हारे हाथों में, एक कृपा धाम के कृपा पात्र यह काज तुम्हारे हाथ। लोकसभा विधानसभा भारत नहीं है, 140 करोड़ लोग भारत हैं। 1/140 करोड़ भारत मैं हूं, 1/140 करोड़ भारत आप हैं। अपने हिस्से का भारत निर्माण प्रारंभ कर दीजिए। ये देश 25 वर्ष बाद जब 100 का होगा तो पूरा विश्व इससे आध्यात्मिक, आर्थिक, बौद्धिक नेतृत्व ले रहा होगा। ये मैं यहां से घोषणा करता हूं, मुझे पता है। लेकिन अगर बटकर रहे, अगर अपनी अपनी प्रतिभा की अहमन्यता में रहे, तो ना समाज का निर्माण होगा, ना संगठन का निर्माण होगा, ना देश का निर्माण होगा, ना आपका निर्माण होगा। बल पाइए अपरिमित, लेकिन विनम्रता रखिए हनुमान के जैसी। आकाश में हनुमान चले, भगवान के जीवन के सबसे संकटपूर्ण क्षण में खड़े हुए साथ। भगवान राम सबका संकट टालते हैं, लेकिन भगवान के जीवन में एक संकट आया कि उनकी बाईं भुजा के समान, दाईं भुजा के समान प्रिय लक्ष्मण जी मूर्छा में आ गए। और सुषेण वैद्य ने कहा कि सूरज के निकलने से पहले अगर जड़ी नहीं आई संजीवनी तो प्राण नहीं बचेंगे। भगवान रोने लगे मनुष्यों की तरह। मेरो शब पुरुषारथ थाको, विपत्ति विदारण बंधु बाहु बिन। विपत्ति को चीर देने वाले बाह जैसे भाई के बिना मैं क्या करूंगा। करत भरोसों का को, मैं अयोध्या जाके क्या करूंगा। मैं सीता को वापस लाके युद्ध जीत के भी क्या करूंगा अगर ये साथ नहीं गया। ऐसे समय में हनुमान आकाश मार्ग से चले। आप सब जानते हैं कि सूर्य कभी नहीं छिपता। संध्या के समय हनुमान उड़े और सुबह तक आना था। हम लोग कहते हैं ना सूरज छिप गया। आप सब जानते हैं विज्ञान के विद्यार्थी, सूरज नहीं छिपता। हमारी मां पृथ्वी हमें गोद में लेकर हमारे पिता सूर्य की ओर से पीठ फेर लेती है। ममता में बेटे होने के कारण मां को तो कुछ नहीं कहते, पिता पर दोष लगा देते हैं कि तू छिप गया। वो छिपता थोड़े ही बेचारा। आज यहां छिपा हुआ है तो कैलिफोर्निया में निकला हुआ है, सुबह फिर यहां निकल जाएगा। तो आकाश में जब सूर्य मिला, हनुमान जी उड़े, तो हनुमान जी ने सूर्य से बातचीत की। भारत के विदेश मंत्री की यह बातचीत होनी चाहिए यूनाइटेड नेशंस में। भारत के विदेश मंत्री की यह बातचीत होनी चाहिए उस छोटी आंख वाले देश में जिसकी ओछी नजर भारत के ऊपर है। सूरज से बात करते हुए हनुमान जो कहते हैं वो शक्ति और विनम्रता का अद्भुत संयोग है। सबसे पहला वाक्य जो वो बोले हैं उसी में उनकी कूटनीति पता चलती है कि बोलना कैसा चाहिए एक विदेश यात्रा जा रहे हुए एक राजनयिक को। हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है। कहते हैं राम भी तो सूर्यवंशी है, मैं तो तुम्हारा ही काम करने जा रहा हूं। इसे कहते हैं हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है। लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। और पोलाइट होते हैं, मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्यदेव निश्चित ही अंधकार होगा। आशा है स्वल्प प्रार्थना यह सच्चे जी से स्वीकारोगे। आतुर की आर्त अवस्था को होकर करुणार्ध निहारोगे। इसलिए छिपे रहना भगवन। जिसने राम के अलावा किसी को ईश्वर नहीं माना वो सूर्य से कह रहा है, हनुमान जी कह रहे हैं। इसलिए छिपे रहना भगवन, जब संकट निशा मिटा दूं मैं, बस तभी प्रकट होना दिनकर, जब जड़ी पहुंचा दूं मैं। और 8 पंक्तियों के बाद फिर धीमे से अपना विजिटिंग कार्ड निकालकर भारत का स्वर गूंजता है, अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तनय से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मत वाला है। यह स्मरण अलंकार भारत के वीर शहीदों पर कायरतापूर्ण हमला हुआ पुलवामा में। भारत की सरकार ने, भारत की सेना ने उसका बदला लिया और सरहद के पार जाकर उन नर पिशाचों का निर्मूल किया। मैं राजनीति में था दुर्योग से उस समय। नहीं, इसमें क्या, इसमें बुरा क्या मानना, सबको थोड़ी फलती है, हमको नहीं फली। मैंने कहा ये बात सेनानी करो प्रयाण अभय,
मैं जिस दल में था उसके मुखिया नाराज हो गए। उन्होंने कहा गलत बात है। उन्होंने सरकार से सबूत मांग लिए। मैंने बताया उनको कि ऐसा मत करिए, पूरा देश ताली बजा रहा है, प्रसन्न है, बीच में मुंह मत दीजिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। सेना लड़ रही है भाई, तो सेना के लिए तो बोलिए। तो उन्होंने मना कर दिया। अब साहब बातचीत शुरू हुई, दोनों देशों में तनाव बढ़ा। तो पड़ोसी मुल्क की एक विदेश मंत्री जी, अभी भी हैं वो, उन्होंने ट्वीट किया कि हिंदुस्तान हमको कम ना के। तब वो विपक्ष में थी, बोली हिंदुस्तान कम ना के, अगर युद्ध हुआ। उन्होंने मेरे ट्वीट पर टैग करके ये बात कही, अंग्रेजी में लिखी, मेरे नाना भी फौज में थे, मैं भी लड़ने जाऊंगी। मैंने इतनी मासूम बात उनसे पूछी थी कि वो ब्लॉक करके चली गई मुझे। ये स्मरण अलंकार है। अन्यथा क्षमा करना दिनकर अंजनी तनय से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम। उन्होंने लिखा मैं भी लड़ने जाऊंगी, मेरे नाना भी फौज में थे। तो मैंने सिर्फ इतना पूछा कि मोहतरमा आपके नाना ढाका में पोस्टेड थे? ये स्मरण अलंकार है। बजरंगबली कहते हैं अन्यथा क्षमा करना दिनकर अंजनी तने से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। और अगली दो पंक्तियां देखिएगा, वही आपके अंदर विस्फोट पैदा होगा। ये भारत का स्वर है, हनुमान का स्वर भारत का स्वर है। इसलिए राम का मंदिर बनाने के लिए तो विशेष योजना करनी पड़ती है। 500 वर्ष लग गए विग्रह में वापस राम को प्रतिष्ठित करने के लिए। लेकिन हनुमान तो किसी भी गांव में पीपल के नीचे एक अनगढ़ पत्थर को गेरू से पोत कर माएं अगर अपना मंगल मना ले तो भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं, बजरंगबली का पदार्पण हो जाता है। इसीलिए चूंकि भारत का स्वर हनुमान का स्वर है। मुख में तुमको धर रखने का फिर वही क्रूर साधन होगा। बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। बच्चे पूछते हैं, मेरी बेटियां पूछती हैं, उनके दोस्त पूछती हैं कि इतनी लंबी छलांग कैसे लगा ली। हनुमान एक पर्वत के ऊपर चढ़कर जोर से धक्का मारकर कूदे और दूसरी तरफ उड़कर पहुंच गए। यह कहानी प्रतीकों की कहानी है। हनुमान कौन है? हनुमान ज्ञान है। बहुत सारे बच्चे आए इंजीनियरिंग के, बहुत सारे बच्चे आए हैं मेडिकल कॉलेज के। हनुमान ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान इनाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में भी सबसे नंबर 1 है वो। हनुमान इतने ज्ञानी है कि जब पहली बार राम जी उनसे मिले तो इतनी शुद्ध संस्कृत बोली कि भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा, वाक्यज्ञम मधुरम इदम सुग्रीवम सचिवः कपि। यह सुग्रीव का सचिव जो कपि है, यह वाक्यज्ञ है। निश्चित रूप से इसने वेदों का अत्यधिक अध्ययन किया है। हनुमान ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान किसकी खोज में चला है? अब जरा मैं प्रबोधन के नगर में हूं, बौद्धिक देने वाले लोग इसी शहर से जाते हैं। हनुमान ज्ञान का प्रतीक है। वो ढूंढने किसे जा रहे हैं? सीता को। सीता शांति का प्रतीक है। शांति किसे मिलती है? जो मेहनत करता है। राजा जनक को मिली सीता, और जनक जब राज्यसभा में बैठे थे तब नहीं मिली। जनक जब ज्ञानियों के बीच बैठे थे तब नहीं मिली। जनक जब किसान बनकर हल चला रहे थे तब सीता प्राप्त हुई। ज्ञान शांति की खोज में चला है, और ज्ञान शांति की खोज में तभी चल पाएगा जब वो पृथ्वी के आकर्षण से ऊपर उठ जाएगा। यानी कि वो पर्वत के ऊपर चढ़े, भूधर से छलांग लगाई। जब आप पृथ्वी का आकर्षण छोड़ दोगे, यानी कि गाड़ी, घड़ियां, धन, संपत्ति, इसका आकर्षण छोड़ दोगे, तब जाकर आप शांति पा सकते हो। संतों का बड़ा इस देश में योगदान है। मैं एक युवा संन्यास की तरफ गए हुए एक मित्र से मिला। किसी ने मुझसे कहा हमारे गुरुजी इनसे जरूर मिलिए, तो मैं मिलने के लिए गया। 40-42 साल के थे, अमेरिका में सॉफ्टवेयर की कंपनी चलाते थे, संन्यास ले लिया है। तो मैं भी बड़ा प्रभावित हुआ, क्योंकि मैं भी लेना चाहता हूं, लेकिन हिम्मत ही नहीं होती अभी। पता नहीं कब होगी, पुत्रियों का विवाह कर दूं शायद तब लूं, या पता नहीं, या ना लूं, कुछ पता नहीं है। यही जाने, यही करवाते हैं, यही उधर ले गए थे, यही इधर लिया है, इन्हीं का काम है। तो मैं मिलने गया, वो बड़े खुश हुए, बोले मैं आपके वीडियो देखता हूं, सो
आई वॉज इन IIT खड़गपुर, देन आई ज्वाइन हार्वर्ड, फिर मैंने वहाँ कंपनी खोली। आप कभी कैलिफोर्निया गए? मैंने कहा जी गया हूँ। 17 माइल्स गए? मैंने कहा हाँ, वहाँ मेरा घर था, मेरे पास ये वाली गाड़ी थी। मैं बाहर निकल के आया तो जो व्यक्ति ले गया तो बोले कैसे लगे हमारे गुरुजी? सन्यास ले लिया? मैंने कहा नहीं अभी लेंगे, लिया नहीं है। बोले ले तो लिया, सब छोड़ आए। मैंने कहा जो जो छोड़ के आए थे उसे याद कर रहे थे कि ये छोड़ आया, ये छोड़। सन्यास मतलब देह में होते हुए भी देह से बाहर। जैसे विदेह योगी भी हैं शरण जिनकी, जो अनासक्त के ही। घर में रहते हुए अनासक्त हो जाना। हनुमान भूधर से छलांग लगाते हैं। सबसे पहले क्या मिलता है? मैनाक पर्वत। मैनाक पर्वत क्या है? सोना चांदी, यानी कि संसाधन। संसाधनों का अपमान नहीं करना है। भगवान ने क्या किया? हनुमान जी ने मैनाक को प्रणाम किया और चले गए। फिर मिली सुरसा। पत्रकार यहां बैठे हैं, बौद्धिक लोग बैठे हैं। सुरसा किसका प्रतीक है? यश का प्रतीक। यश की सुरसा बड़ी खतरनाक है साहब। मान्यता मिल जाए। मैंने बड़े बड़े उपलब्ध लोगों को, बुद्धिमान लोगों को जेब में बायोडाटा लेके घूमते हुए देखा है। नेताओं के पीछे के पद्मश्री मिल जाए, क्या करेगा इस पद्मश्री का? मिल जाए बहुत अच्छा है। ऐसा तो नहीं है कि आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि पद्मश्री के ऊपर शहद और त्रिफला डाल के चाटने से उम्र बढ़ती है या बुद्धि बढ़ जाती है। मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? यश की सुरसा केवल शांत नहीं होती है। सुरसा जैसे जैसे मुंह फैलाती है, हनुमान जी वैसे वैसे आकार बड़ा करते हैं, और फैलाती है और बड़ा करते हैं। और परास्त कैसे होगी यश की सुरसा? स्वयं को क्षुद्र बना लो, छोटा बना लो तो परास्त हो जाएगी। पद्मश्री मिल गई तो पद्म भूषण चाहिए, पद्म भूषण मिल गया तो विभूषण चाहिए, विभूषण मिल गया भारत रत्न चाहिए, ये मिल गया तो गवर्नर बना दो। चार पाए की कुर्सी पर बैठने के लिए इतनी आतुरता, जबकि जाना 4 कदम 2 पहिए, उसका पता नहीं है कितने बजे निकलना है। यह जो यश की सुरसा है, राजनेता तो फिर भी 5 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए, और बड़ा परेशान है, सुबह से शाम तक सबकी समस्या उसके द्वार पर है। लेकिन यह मैंने काम किया, मुझे यश मिल जाए। हनुमान जी ने इसका उपचार बताया है। उपचार ठीक लगे तो बताना। यश की सुरसा जब मन में बड़ा आकार करने लगे, उसी पल स्वयं को सबसे छोटा बना लो तो इससे बाहर निकल आओगे, सुरसा परास्त हो जाए। प्रतीक समझो इस पूरी हनुमान की यात्रा का। पहुंचे हैं तो लंका कैसी है? सोई हुई लंका है। क्यों? क्योंकि सोने की लंका है। सोना अर्थात सामर्थ्य, सोना अर्थात संपत्ति। संपत्ति और सामर्थ्य के चक्कर में जो पड़ा वो गहरी नींद सोया हुआ है। संतोष साधन से नहीं आता। सोने की सारी लंका सोई हुई है, केवल एक ही व्यक्ति जाग रहा है जो भगवान का नाम लेता है, जिसका नाम विभीषण है। इस पूरी सोने की लंका के व्यवधान में अगर जागरण करना है तो जिसके अंदर राम का नाम है, जिसके अंदर ईश्वर है, वो जागेगा। क्योंकि विभीषण ने स्व को विगलित कर दिया है। विभीषण कहते हैं कि मुझे भगवान अपना लेंगे क्या? हनुमान कहते हैं अरे हमारा चेहरा देख के तो सुबह को खाना नहीं मिलता किसी को। प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ता ही न मिले आहारा। जब मुझे गले लगा सकते हैं तो तुम्हें तो गले लगा ही लेंगे। अगर हनुमान हो तो हर संगठन में आपकी कीमत होगी, और अगर हनुमान नहीं हो, स्वयं की प्रतिभा पर ही मुग्ध हो, तो न परिवार में सम्मान मिलेगा, न समाज में सम्मान मिलेगा, न जीवन से जाने के बाद सम्मान मिलेगा। राज्याभिषेक के बाद सब लोग चले गए। विभीषण जी लंका चले गए, सुग्रीव जी किष्किंधा चले गए, अंगद युवराज बन गए, जामवंत अपने आश्रम में चले गए। एक ही आदमी रह गया, हनुमान। अब ये बंबई में शपथ ग्रहण समारोह के आनंद में हम में से किसी को बुला लें कि कुमार जी आइए, और हम इनके घर में ही रुक जाएं 13 दिन, तो ये पूछेंगे कि भी जाएगा कब ये कभी? तो भगवान ने कहा कि यार ये जा ही नहीं रहा है। हमारी बुंदेली राम कथा में आती है कहानी, बड़ी मजे की है। तो भगवान ने मां से कहा सीता से रात्रि में कि सुनो, ये हनुमान को भी कोई राज्य दे दिया जाए, इसको भी कोई दायित्व, कोई पद दे, ये जाए अपना काम करे, बड़ी सेवा की इसने, तो कल इससे बात करो, अब ये जाए, काम पूरा हुआ, अपना काम देखे। सीता जी ने कहा ये काम मुझे मत देना, खबरदार जो मुझसे ऐसा काम कहा,
मैं ना कहूं कि उसे अयोध्या छोड़ने को। और अगली बात, परिहास में सीता जी ने जो कही उसे राम जी ने भी बुरा नहीं माना, आप भी मत मानिए। अपने बेटों को बिना अपराध के जंगल भेज देने का चलन आपके खानदान में होगा, मेरे खानदान में नहीं था। मैं नहीं कहूंगा, आप देख लो, मैं नहीं कहूंगा। बेचारे राम जी ताना सुन के सो गए। सुबह उठे, भरत जी मिले, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री थे वो उनके राज्य के। उन्होंने कहा, भरत, ये हनुमान के लिए कोई पद निकालो और इससे कहो कि जाए। भरत ने कहा, जी देखो प्रभु, ऐसा है, हमने तो चिता सजा ली थी ये मान के कि आप नहीं आ रहे। हमको तो आश्वस्ति हनुमान ने दिया कि नहीं चिंता मत करो, लौट के आ रहे हैं। तो मैं नहीं कहूंगा। और 14 वर्ष भाई का वियोग क्या होता है ये मैंने जाना है। अब मैं हनुमान के वियोग में नहीं जीऊंगा, मैं नहीं कहूंगा। लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण जी तुम बोलो। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आप तो बड़े भैया थे, आपसे तो बात डायरेक्ट संभव ही नहीं थी। और माता का इतना आदर है कि बिछुए ही देखे, चेहरा देखा नहीं। हमारे तो आखिर के सारे वर्ष इन्हीं की मैत्री में कटे। और मैं तो जब मूर्छित हो गया था, आपने तो सारा रोने पीटना प्रारंभ कर दिया। वो तो ये नहीं होते तो मैं क्यों होता। तो मैं अपने मुक्तिदाता को वापस नहीं भेज सकता। अंत में रामचंद्र जी ने शत्रुघ्न जी को बुलाया। बोले, बेटा तुम इनसे बोलो कि ये चले जाए। वो बोले, जी ये बहुत अच्छी रही, पूरी रामायण में मैं बोला नहीं। और अब मैं इनसे बोलूं। बोले, प्रभु इतना भी मतलब भाइयों में विभेद मत करो, मेरे बस की नहीं है। अंत में दुखी होकर, सब तरफ से निराश होकर, भरी राज्यसभा में हनुमान जी की प्रशस्ति में एक भाषण दिया राम जी ने। जिसको कार्य मुक्त करती है पार्टी, पहले उसकी प्रशंसा करती है कि आपने इस पद पर बहुत अच्छा काम किया, आपकी सेवाओं का बड़ा स्मरण किया जाएगा, आज से आपको इस कार्य से मुक्त किया जाएगा। तो भगवान जी ने पहले भाषण दिया। बोले, बेटा तुमने बड़ी मेहनत की। ओ हो बेटा, मैं तो देखो आज छोड़ गया था लक्ष्मण के समय, और बेटा तुमने वो जो किया, पुत्र तुम मेरे बेटे के समान हो, भाई के समान हो, तुम मोई प्रिय ही भरत है सम भाई। क्या बात है तुम्हारी, हा। और तुमने जो किया, और मैंने जो राज्य पे बैठा हूं तुम्हारी वजह से। और लक्ष्मण का जितना उपकार है, सुग्रीव का जितना उपकार है, तुम्हारे सुग्रीव से भी दुगने उपकार मुझ पर हैं। अब एक काम करो, तुम भी कोई एक पद लेके जाओ, यहां से जाओ, अपना काम करो। हनुमान जी समझ गए, वो भी ज्ञानी है, ज्ञानी नाम अग्रगण्य है, वो बिल्कुल भावुक नहीं हुए, जाना तो था ही नहीं उन्हें। तो वो खड़े हो गए। बोले, साहब आपने जो स्टेटमेंट दिया है इसमें थोड़ा गड़बड़ है। आपने अभी कहा कि सुग्रीव से दुगने उपकार है मेरे, और एक पद ले ले। सुग्रीव के जितने उपकार थे उसमें उसे एक पद दे दिया, राजा बना दिया, और मेरे दुगने और पद भी एक ही। तो मुझे कम से कम 2 पद तो दो। तो राम जी ने सोचा, लालच आ गया इसके मन में। राम जी ने कहा, ठीक है 2 पद चुन ले। तुरंत ही हनुमान जी चरणों में बैठ गए और दोनों पद पकड़ लिए। बोले, बस यही पद दे दो, इन्हीं में चरण रहती है, ये 2 पद मुझे चाहिए। सारी योग्यताएं, मनोजवम, मन की गति से चलने वाले, मारुत तुल्य वेगम, जितेंद्रियम, इंद्रियों पर विजय पाने वाले, बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में वरिष्ठ, वातात्मजम, पंच तत्वों में से एक, वायु के पुत्र, वानर यूथ मुख्यम। ये सब क्वालिफिकेशन एक शब्द में समाई, क्या? श्री रामदूतम। मनोजवम मारुततुल्य वेगम, जितेंद्रियं बोधिमतां वरिष्ठं। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेंद्रियं बोधिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेंद्रियं बोधिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलो
बोल बजरंग बली भगवान की। छोड़ देने का तात्पर्य यह नहीं है कि आप जीवन छोड़ के चले जाएं। मां सीता के पिता तो राजा होते हुए भी सन्यासी थे, इसलिए उनका नाम विदेह है। देह में होते हुए देह से बाहर। योगी भी हैं शरण जिनकी जो अनासक्त गेही, जय जय राजा जनक पुण्य देही विदेही। बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें साधुता आने के बाद, संन्यास्त भाव आने के बाद भी आकर्षण बचा रह जाता है, और बहुत सारे लोग होते हैं जो घर में रहते हुए भी उस आकर्षण से बाहर रहते हैं। तो ये जो छोड़ देने का निर्णय है ये मुश्किल है, लेकिन ये एक पल में होता है। तार्किक बुद्धि की एक सीमा है, एक जगह आती है जहां तर्क समाप्त हो जाता है। तो हर्ष, तुम्हारी फिजिक्स केवल पदार्थ का गुणधर्म बताती है, लेकिन मनुष्य का गुणधर्म वह कुंभ बताएगा।